दिस साइड योर ब्रदर विकास। टुडे इज अवर डे 2 ऑफ बाइनरी ट्रेडिंग कोर्स। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इज कैंडल एंड हाउ टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, कितने टचेस पे ट्रेड ले सकते हो, और कैंडल्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। असल में कैंडल होता क्या है, कैंडल का हाई क्या होता है, लो क्या होता है, हर चीज़ को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेक श्योर आप इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको डेली 5 to 10 शॉर्ट्स और सिग्नल्स मिलेंगे एंड वहाँ पे आपको फ्री गिव अवेज भी मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो हम यहाँ पे पैड के स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ सबसे पहले कैंडल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कैंडल समझोगे उसके बाद ही आप मार्केट में ट्रेड ले पाओगे, समझ पाओगे हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह। तो सबसे बेसिक होता है कैंडल, ठीक है। दो टाइप के कैंडल्स मार्केट में बनते हैं, पहला एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल जो है वो एक बिहेवियर को शो करता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मार्केट जैसे हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है। एंड अगर मार्केट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो रेड कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कैंडल्स बनते कैसे हैं और कैंडल्स को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कैंडल क्या है नहीं है, एंड ये ओपन हाई लो क्लोज सब क्या है वो चीज़ को भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो जो लो होता है एंड ओपन होता है, मैं आपको समझाता हूँ। लाइक एक यहाँ पर मार्केट है, ठीक है, जो कि 1 मिनट का मार्केट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट का मार्केट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में क्या होगा कि इस प्राइस यहाँ पर 10 रुपये, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 5 रुपया और यहाँ पर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 10 रुपये के प्राइस पे एक मार्केट में ओपन हुआ है कैंडल, ठीक है। 10 रुपये के प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ। मार्केट में 1 मिनट का अब मोमेंटम है, मतलब 1 मिनट में कैंडल को फॉर्म होना है, ठीक है। अब मार्केट नीचे गया, नीचे कहाँ तक गया तो वो 5 रुपये के प्राइस तक गया, ठीक है। तो ये उसका लो हो जाएगा, ठीक है। इससे नीचे नहीं गया तो ये उसका लो हो जाएगा। अब मार्केट फिर वापस रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है, ऊपर जाते 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 ये 20 रुपये के प्राइस तक जाता है। तो ये इससे आगे अगर नहीं गया तो ये इसका हाई हो गया, HIGH, ठीक है, हाई हो गया। फिर वापस अगर ये मान के चलो यहाँ तक आते हैं उसको 45 सेकंड्स बीत गए, ठीक है। एंड वो वापस नीचे आता है 15 सेकंड बाद और वो क्लोजिंग दे देता है 15 रुपये के प्राइस पे, ठीक है। इस प्राइस से वो क्लोज हो गया। तो अब क्या होगा कि ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, तो ग्रीन कैंडल बन जाएगा, ठीक है। और वो जो ग्रीन कैंडल बनेगा तो उसमें उसका हाई हो जाएगा ये जो जहाँ तक सबसे ऊपर गया था, लो हो जाएगा ये 5 रुपये का प्राइस, हाई हो जाएगा 20 रुपये का प्राइस, और क्लोजिंग उसका बॉडी के बीच में रह जाएगा, वो 10 से 15 रुपये के प्राइस तक गया। तो उसी चीज़ को यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये उसका बॉडी होता है। बॉडी कहने का मतलब कि जहाँ तक उसने ओपनिंग से क्लोजिंग दिया ये इसका बॉडी हो गया, क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, एंड ये उसका हाई हो गया जहाँ तक सबसे मार्केट ऊपर गया था, एंड ये उसका लो हो गया, ठीक है। ये हमारा ग्रीन कैंडल के बारे में बताया मैंने आपको। सेम इसका अपोजिट होता है अपना रेड कैंडल में। रेड कैंडल में बस फर्क इतना होता है कि इसका क्लोजिंग नीचे से ऊपर तक होता है, ग्रीन कैंडल का नीचे से ऊपर जाता है, और रेड कैंडल ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग करता है। लाइक सेम इट इज़। इसी को हम अगर यहाँ पे अपोजिट कर दें, एक मार्केट है, 1 मिनट का एक मार्केट हो गया, प्राइस यहाँ पर 10 रुपये है, यहाँ पर 5 रुपये है, ठीक है, यहाँ पर 15 रुपये है, यहाँ पर 20 रुपये है। मार्केट ने 10 रुपये के प्राइस पे ओपनिंग दिया, मार्केट नीचे गया, नीचे में जाके 5 रुपये के प्राइस तक टच किया, फिर मार्केट रिवर्स लेके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट 20 रुपये के प्राइस तक गया, फिर रिवर्स लेके मार्केट नीचे आया और यहाँ पर समझो कि 7 रुपये के प्राइस पे क्लोजिंग कर दिया। तो यहाँ पर मार्केट में एक बॉडी बन गया जो कि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये उसका बॉडी हो गया, ये उसका हाई हो गया, एंड ये उसका लो हो गया। तो इस तरीके से एक ग्रीन एंड एक रेड कैंडल मार्केट में बनता है, ठीक है। ये उसका कैंडल का बेसिक हो गया। आई होप आपको कैंडल के बारे में पता होगा, लेकिन ये हाई लो क्लोज वीक वगैरह नहीं पता होगा। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि अगर आप बाइनरी ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको ना ओपनिंग क्लोजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि मेन यहाँ पर जो प्रॉफिट बनता है वो आपके एंट्री से ही बनता है, और एंट्री के लिए आपको कैंडल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अब आते हैं मार्केट के ऊपर में कि मार्केट में अगर हमें ट्रेड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। फिलहाल के लिए लास्ट यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ओपन कर रखा था जो कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है। अब मार्केट में आता है तो मार्केट में हम ट्रेड कैसे करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले हमें ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, मतलब कि एक हमें लाइन ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा जो कि हमारा यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल वगैरह चेक करके हमें बताएगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बोला जाता है। लाइक एक मार्केट है, ठीक है, मार्केट, अब ऐसा मैं एक बार बैक करता हूँ, ठीक है। अब लाइक हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट वापस नीचे आ रहा है, फिर मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो ये क्यों नीचे आ रहा है और क्यों ऊपर जा रहा है, इस चीज़ को कभी आपने सोचा। तो ये आता है एक लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब लेवल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये इसी प्राइस से क्यों गिर रहा है, ये इसी प्राइस से क्यों गिर रहा है, यहाँ पर इसी प्राइस से क्यों गिर रहा है, इसी प्राइस से क्यों उठ रहा है। तो ये एक लेवल होता है, ठीक है। तो लेवल पे आपको ट्रेड करना सीखना पड़ेगा, मतलब कि आपको लेवल समझना पड़ेगा, लेवल पे हम कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर हम एक चीज़ समझेंगे, ठीक है।
सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि भाई लेवल्स पे कैसे ट्रेड होता है, ठीक है। लाइक हम यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं इसको बैक कर दूँ, ओके। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको देखो एक बात बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस लेवल हम यहाँ पर एक लेवल है और नीचे भी एक लेवल है, ठीक है। मार्केट इसी प्राइस से उठ रहा है, इसी प्राइस से गिर रहा है, इसी प्राइस से उठ रहा है, इसी प्राइस से गिर रहा है, इसी प्राइस से उठ रहा है, इसी प्राइस से गिर रहा है। मतलब कि यहाँ पर ये हमारा जो जोन हो गया वो सपोर्ट हो गया, ठीक है, सपोर्ट हो गया। एंड ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है और सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठ रहा है। इसी चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाओ तो एक तरीके से समझो कि आपका एक यहाँ पर ग्राउंड है, ये हमारा एक ग्राउंड हो गया एंड ये हमारा एक छत हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर आपके पास एक बॉल है, ठीक है, एंड उस बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, ऊपर फेंक रहे हो एंड वो अपने छत से टकरा के नीचे आ रहा है, ठीक है। अब नीचे आएगा तो कहाँ तक नीचे आएगा, वो ग्राउंड तक नीचे आएगा। ग्राउंड से फिर वो बाउंस करेगा, बाउंस करके फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे छत से टकरा के नीचे आएगा। अब अगर हम उस बॉल को एक पत्थर का बॉल रहे, ठीक है, एंड उसको बार बार हम एक जगह से फेंके तो बार बार एक ही जगह पे वो अगर टैप खाता है, टैप खाता है, टैप खाता है, टैप खाता है, तो एक ना एक बार उस लेवल को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे समझते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि भाई हमारा जो एक कैंडल बनता है वो कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर रिवर्सल लेता है या फिर ऊपर नीचे आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उसी चीज़ को मार्केट में प्रैक्टिकली समझते हैं कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, मार्केट में कितने टचेज हमको देखने पड़ते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम रहता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप अपने कैंडल को सेट कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप सिंपली देखो, मार्केट को जूम आउट करो, मैंने बहुत सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन लगा रखे हैं, तो उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे सिंपली समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये रेक्टेंगल हम यहाँ से निकालेंगे, देखो यहाँ पर एक जोन है, ये हमारा एक जोन हो गया, ठीक है। इस जोन से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, देख सकते हो। इसी जोन से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, देन हमारे यहाँ पे थर्ड रिजेक्शन। 3 रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर भाग गया। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हो गया जिस पे हम 3 बार ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। अब सेम इट इज हम सपोर्ट जोन को देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन होगा, देखो यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन पे ब्रेक कर दिया क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया जहाँ पे हम जिस बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करना। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो मैक्सिमम एक लेवल पे अगर आप जैसे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो ट्राई करो कि एक लेवल टच हुआ, फर्स्ट हमें यहाँ पे टच बन गया तो ये हमारा नॉर्मल टच है, फिर मार्केट यहाँ वापस आया, फिर यहाँ पर सेकंड टच बन गया, कंफर्मेशन आया, फिर थर्ड टच आता है तो थर्ड टच पे आप ट्रेड कर सकते हो। एंड मेक श्योर अगर आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो तो अगर रेजिस्टेंस पे ट्रेड करें तो ट्राई करो कि मार्केट डाउन ट्रेंड रहे, क्योंकि जो ट्रेंड रहेगा उसी अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हो, मतलब कि अगर अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में अगर अप ट्रेड खोज रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ पे विनिंग के चांसेस 80% हो जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे आप अप ट्रेंड में डाउन के ट्रेड खोज रहे हो तो वहाँ पे आपको तो भाई वहाँ पे 50-50 अकॉर्डिंग हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि भाई लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो ट्रेंड है वो आपका फेवर नहीं करेगा। इसलिए ट्रेंड के फेवर में अगर ट्रेड ले रहे हो विद प्रॉपर एनालिसिस तो वहाँ पे वो प्रॉफिट ही जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो उसी चीज़ के बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर हम कुछ और एक और मार्केट देखते हैं, उस मार्केट में भी आपको मैं समझाने का ट्राई करूँगा। लाइक OTC मार्केट एक बार यहाँ पर चेक करा देता हूँ आपको कि मैक्सिमम टाइम यहाँ पे OTC मार्केट ही खुले रहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे क्या सीन है कि भाई यहाँ पे मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो जिस दिन मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में समझाऊंगा उसमें आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक रेंजी मार्केट खोजता हूँ जिसमें आपको मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत ही तगड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एक जोन है जिस जोन से बार बार मार्केट यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन यहाँ पे आ चुका है एंड फोर्थ रिजेक्शन पे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। सेम इट इज़ यहाँ पर भी देख सकते हो, मार्केट में अप ट्रेंड के जगह पे आपको डाउनवर्ड का ट्रेड नहीं खोजना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन पे आराम से यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, ठीक है। हम एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे ट्रेड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बड़ा कैंडल बन चुका है, इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा है। चलो फिलहाल के लिए तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ कैसे करना है। रेंजी मार्केट खोजो, रेंजी मार्केट खोज के आप कुछ इस तरीके से रेंजी मार्केट खोज के कुछ आप इस तरीके से आप उसमें अपना जो है एक लेवल मार्क करो। लाइक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो वहाँ पे आप एक बार लेवल मार्क कर दो ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन तक में तो एक रिवर्सल देगा, फोर्थ रिजेक्शन में आपका ब्रेक कर देगा। तो 3 रिजेक्शन तक आप ट्रेड कर सकते हो नॉर्मली, चौथे रिजेक्शन पे मैक्सिमम चांसेस रहता है कि आपको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो देखो इसमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताया, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अगले वीडियो में मैं आपको ट्रेंड के बारे में समझा दूंगा जिसमें आप बहुत ही अच्छे एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हो। ये तो बहुत बेसिक चीज़ था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जाके ज्वाइन कर लो। कोई भी क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हो, एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वहाँ पर डेली मैं 5 to 10 शॉर्ट सिग्नल्स देता हूँ अपने
पब्लिक ग्रुप पे, जिसमें आप कॉपी करके मैं जो खुद ट्रेड करता हूँ वो ट्रेड कॉपी करके प्रॉफिट बना सकते हो कुछ मेरी तरह, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।